नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रेम एक ऐसी भावना है जो संपूर्ण सृष्टि को सुंदर बना देती है, उसे जीने योग्य बना देती है। और यदि प्रेम भगवान से हो तो जीवन के सभी रास्ते अपने आप सरल हो जाते हैं। भक्त भगवान और प्रेम की ऐसी ही एक कहानी को दर्शाता है होलिका का ये पावन त्योहार। ये कहानी है भगवान विष्णु के परम भक्त प्रहलाद की। असुर कुल में एक राजा हुआ करते थे, हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप ने अपने घोर तप भक्ति से भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए अपनी सारी शक्तियां लगा दी। आंधी, तूफान, धूप, गर्मी, छाँव, बहुत सी कठिनाइयाँ आई उसके सामने, लेकिन उसने अपने तप को भंग नहीं होने दिया। भगवान ब्रह्मा उसकी इसी इच्छा शक्ति से प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिए और उससे वरदान मांगने को कहा। ब्रह्मा जी के वचन सुनकर हिरण्यकश्यप मन ही मन प्रसन्न हुआ। उसकी मुस्कुराहट में उसकी भक्ति के पीछे की लालसा साफ दिखाई पड़ रही थी। वो कहते हैं ना, जब भक्ति किसी स्वार्थ से की जाती है तो उसका परिणाम भी भयानक ही निकलता है। ठीक ऐसा ही हुआ हिरण्यकश्यप के साथ। हिरण्यकश्यप ने भगवान ब्रह्मा से अमर होने का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने यह कहकर उसे वरदान देने से मना कर दिया कि सृष्टि की रचना भले ही उन्होंने की हो, लेकिन उनकी भी कुछ सीमाएं हैं। वो उसे अमर होने का वरदान नहीं दे सकते। इसके अलावा वो जो चाहे उनसे मांग ले, वो उसे देंगे। हिरण्यकश्यप ने होशियारी दिखाई। उसने कुछ देर सोचा, फिर बोला, तो ठीक है भगवान, आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि ना तो मेरे घर के अंदर मैं मरूं और ना ही घर के बाहर। मेरी मृत्यु का कारण ना तो कोई मनुष्य बने और ना ही कोई जानवर। ना मेरी मृत्यु आकाश में हो और ना धरती पर। ना मैं अस्त्र से मरूं, ना ही शस्त्र से, और ना ही मेरी मृत्यु दिन में हो और ना रात को। हिरण्यकश्यप की बातें सुनकर भगवान ब्रह्मा को उसकी चालाकी का अंदेशा हो गया। भगवान ब्रह्मा मंद मंद मुस्काए और फिर तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। भगवान ब्रह्मा से वरदान प्राप्त करने के बाद हिरण्यकश्यप ने अहंकार और भी बढ़ गया। अहंकार में अंधे होकर हिरण्यकश्यप ने सोचा कि अब उसे कोई मार नहीं सकता, अब वो अमर हो चुका है। हिरण्यकश्यप ने पृथ्वी पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। वो संपूर्ण सृष्टि को अपने अधीन करना चाहता था, और ऐसा हुआ भी। हिरण्यकश्यप के आतंक से भयभीत होकर संपूर्ण सृष्टि ने उसकी पूजा करना शुरू कर दिया। लेकिन कहते हैं ना, भगवान की माया के सामने कहाँ किसी का वश चलता है। जिस हिरण्यकश्यप के डर से संपूर्ण सृष्टि उसकी पूजा करने लगी थी, उसी के घर में उसका पुत्र, उनके दुश्मन, उनके शत्रु भगवान विष्णु की भक्ति में मग्न था। जब इस बात से क्रोधित होकर हिरण्यकश्यप ने भक्त प्रहलाद से कहा कि तुम पालनकर्ता भगवान विष्णु की भक्ति करना बंद कर दो, तो भक्त प्रहलाद ने बड़ी सरलता से उत्तर दिया कि मेरे लिए इस पूरे जगत में सिर्फ एक ही भगवान है, इस सृष्टि के पालनकर्ता भगवान विष्णु। मैं सिर्फ उनकी ही भक्ति करूंगा, और यदि आप भी अपने पापों से मुक्ति चाहते हो तो उनकी ही भक्ति करना शुरू कर दो। वे बड़े दयालु हैं, आपको ज़रूर क्षमा करेंगे। प्रहलाद की बातें सुनकर हिरण्यकश्यप और भी अधिक क्रोधित हो उठा। उसने सिपाहियों को आदेश दिया कि प्रहलाद को बंदी बना ले और उसे बलपूर्वक श्री हरि की भक्ति करने से रोका जाए। राजा के आदेश पर सिपाहियों ने प्रहलाद पर
खूब जुल्म किए, उसे यातनाएं दी, तरह तरह के कष्ट पहुंचाए। लेकिन प्रहलाद ने भगवान विष्णु की भक्ति करना बंद नहीं किया। जब इस बात की भनक राजा को लगी तो हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मृत्यु दंड देने का आदेश दिया। राजा के आदेश का पालन करते हुए सिपाहियों ने प्रहलाद को एक कारागार में बंदी बना लिया। उसमें बहुत सारे सांप छोड़े गए, लेकिन भगवान विष्णु की माया देखिए, जिन सांपों को हत्या करने के लिए छोड़ दिया वे सर्प श्री हरि के वंशज निकले। प्रहलाद को डसने की जगह उन्होंने प्रहलाद की रक्षा करना प्रारंभ कर दिया। इस बात की चर्चा हर तरफ होने लगी कि हिरण्यकश्यप अपने पुत्र को केवल इसीलिए मारना चाहता है कि वो श्री हरि की भक्ति करता है। इस बात की खबर जब हिरण्यकश्यप की बहन होलिका को लगी तो वो गुस्से में तिलमिलाकर हिरण्यकश्यप के पास पहुंची। इस बात की खबर जब राजा की बहन होलिका को लगी तो वो अपने भैया हिरण्यकश्यप के पास पहुंची। उसने कहा, भैया आप क्यों परेशान होते हैं? मुझे वरदान में एक ऐसी चादर मिली है जिसे ओढ़कर मैं कभी भी जल नहीं सकती। आप बस एक अग्निकुंड प्रज्वलित करवाइए, मैं उसमें प्रहलाद को लेकर बैठ जाऊंगी और मुझे कुछ होगा भी नहीं और आपका भी काम हो जाएगा। राजा ने कुछ देर सोचा, फिर उसने ऐसा ही किया। उसने एक भयंकर अग्निकुंड प्रज्वलित करवाया। होलिका उस अग्निकुंड में वो चादर ओढ़कर प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर बैठ गई। लेकिन कहते हैं ना, जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। जैसे ही अग्निकुंड प्रज्वलित हुआ वो चादर होलिका के ऊपर से उड़कर भक्त प्रहलाद के ऊपर जा गिरी, जिससे उस अग्निकुंड में होलिका तो जलकर मर गई, लेकिन प्रहलाद को कुछ भी नहीं हुआ। तभी से होलिका का पावन त्योहार मनाया जाने लगा। जब हिरण्यकश्यप की प्रहलाद को मारने की सारी कोशिशें नाकाम हो गई, तब हिरण्यकश्यप ने स्वयं प्रहलाद को मारने का फैसला किया। उसने सिपाहियों को प्रहलाद को उसके समक्ष लाने का आदेश दिया। हिरण्यकश्यप प्रहलाद को लेकर अपने महल की चौखट पर पहुंच गया और बोला, कहाँ है तुम्हारे विष्णु? प्रहलाद मुस्कुराया और बोला, वो तो हर कण में बसे हैं, आप बस सच्चे मन से ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप कीजिए। हिरण्यकश्यप बोला, अगर वो हर जगह है तो इस स्तंभ में भी होगा। उसने पूरी ताकत से अपने पास वाले स्तंभ को मुक्का मारकर तोड़ दिया। स्तंभ के भीतर से एक अजीब सी आकृति निकली। भगवान विष्णु अपने नरसिंह अवतार में प्रकट हुए थे और हिरण्यकश्यप को अपनी जंघा पर उन्होंने लेटाकर अपने नाखूनों से उसका सीना चीर दिया, जिससे भगवान ब्रह्मा का दिया हुआ वचन भी भंग नहीं हुआ। वो ना तो घर के अंदर मरा और ना ही घर के बाहर। उसका वध उसके घर की चौखट पर हुआ। उसकी मृत्यु का कारण ना तो कोई मनुष्य बना और ना ही कोई जानवर। नरसिंह भगवान ने उसे अपने सिंह के सर और मनुष्य के धड़ के रूप में मृत्यु के घाट उतारा। ना उसकी मृत्यु आकाश में हुई और ना ही धरती पर। मरते वक्त वो नरसिंह भगवान की जंघा पर था। ना वो अस्त्र से मरा ना ही शस्त्र से। उसका वध नरसिंह भगवान ने अपने नाखूनों से किया और ना ही वो दिन में मरा ना ही रात को। जिस वक्त उसका वध हुआ उस वक्त संध्या का समय था और यही कारण है कि होलिका दहन को अच्छाई पर बुराई की जीत के रूप में मनाया जाने लगा। बुराई पर अच्छाई की जीत के इस पर्व पर आइए हम प्रण लेते हैं, मन में भरी बुराइयों को बाहर निकालने का, सद्भाव के मार्ग पर चलने का, सबको खुशी से गले लगाने का, अपने देश को एक आदर्श देश बनाने का
और भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से सबक लेते हैं कि बुराई कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अच्छाई के सामने हार ही जाती है। इसी के साथ मुझे विदा दीजिए। आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप सभी को और आपके परिवार को होली के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।